हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम याददाश्त और बुढ़ापे की आकर्षक दुनिया में गोता लगाते हैं। अब ईमानदारी से कहें तो बुढ़ापा कभी कभी कॉमेडी शो जैसा लग सकता है, खासकर जब बात याददाश्त की हो। क्या अपन कभी खुद को अपने चश्मे को इधर उधर ढूंढते हुए पाया है और पाया है कि वह पूरे समय आपके सिर पर ही टिका हुआ था। यह एक क्लासिक पल है जिससे कई बुजुर्ग खुद को जोड़ सकते हैं और यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी यादें हमारे साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बुजुर्गों को अक्सर होने वाली याददाश्त संबंधी चुनौतियों का पता लगाने जा रहे हैं। हम बुढ़ापे की विचित्रताओं पर एक हल्की फुल्की नजर डालेंगे, साथ ही कुछ मूल्यवान जानकारियां भी साझा करेंगे। आप देखिए, अपनी चाबियां कहां छोड़ी हैं। यह भूल जाना या नामों को मिला देना निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह उस यात्रा का भी हिस्सा है जिसका हम में से कई लोग अनुभव करते हैं। और सच कहें तो ऐसी उन भूलने वाले पलों के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है। लेकिन चिंता न करें, हम यहाँ सिर्फ मजेदार कहानियां साझा करने के लिए नहीं हैं। हम इस दौरान कुछ ज्ञान भी साझा करेंगे। हमारा लक्ष्य आपको व्यावहारिक स्मृति युक्तियां प्रदान करना है जो आपके संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने और उन कष्टप्रद स्मृति चूक को दूर रखने में मदद कर सकती हैं। सरल व्यायाम से लेकर जीवन शैली में बदलाव तक हम आपको ऐसे उपकरण प्रदान करेंगे जो वास्तविक अंतर ला सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि हम हास्य को मददगार सलाह के साथ मिलाते हैं। आप न केवल हमारे उपाख्यानों से अच्छी हंसी पाएंगे, बल्कि अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां भी सीखेंगे। हे आप खुद एक वरिष्ठ हों या बस उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझना चाहते हों, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आइए स्मृति और उम्र बढ़ने की इस मनोरंजक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करें। याददाश्त एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है, खासकर जब हम बूढ़े होते हैं। यह समझने के लिए कि स्मृति कैसे काम करती है, खासकर वृद्ध वयस्कों में, हमें समय के साथ मस्तिष्क में होने वाले जैविक परिवर्तनों को समझने का आवश्यकता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे मस्तिष्क में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए हिप्पोकैम्पस, जो नई यादों का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सिकुड़ जाता है। वे निराशाजनक क्षण आ सकते हैं जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और भूल जाते हैं कि आप वहां क्यों गए थे। लेकिन यह सब विनाश और निराशा नहीं है। हमारे मस्तिष्क के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, खुद को अनुकूलित और पुनर्गठित करने की क्षमता। उम्र बढ़ने के साथ भी हमारा मस्तिष्क नए कनेक्शन और रास्ते बना सकता है, जिसका अर्थ है कि स्मृति प्रतिधारण अभी भी संभव है। पहेलियां पढ़ना या यहाँ तक कि एक नई भाषा सीखने जैसी गतिविधियों में संलग्न होना मस्तिष्क की गतिविधि को उत्तेजित कर सकता है और संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। आइए एक संबंधित उदाहरण पर विचार करें। क्या आपने कभी खुद को किसी नए परिचित का नाम याद करने के लिए संघर्ष करते हुए पाया है? केवल कुछ घंटों बाद ही वह आपके दिमाग में आता है। यह एक सामान्य अनुभव है, खासकर जब हम बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्मृति खो गई है, बल्कि मस्तिष्क को इसे पुनः प्राप्त करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। इस देरी को धीमी प्रसंस्करण गति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होती है। एक और उदाहरण है रोजमर्रा की चीजों को खोना, जैसे कि आपका फोन या चश्मा। आप उन्हें बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वे सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिलते हैं, जैसे कि फ्रिज। इन चूकों को विभाजित ध्यान या मल्टीटास्किंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो उम्र बढ़ने के साथ और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस खंड में हमने पता लगाया है कि स्मृति कैसे काम करती है और कुछ यादें क्यों फीकी पड़ जाती हैं। इन प्रक्रियाओं को समझने से हमें धैर्य और हास्य के साथ स्मृति चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है, जो हमें याद दिलाती है कि यह जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य स्मृति चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो निराश, आजनक और मनोरंजक दोनों हो सकती हैं।
सबसे आम परिदृश्यों में से एक है रोजमर्रा की चीजों को खोना। अपन कितनी बार किसी वरिष्ठ नागरिक को यह कहते हुए सुना है, मैंने अभी अभी अपना चश्मा लिया है, और पाया कि वे उनके माथे पर टिके हुए हैं। या शायद उन्होंने अपनी चाबियां ढूंढी हों और पाया हो कि वे पिछले हफ्ते के बचे हुए खाने के बगल में फ्रिज में थीं। ये पल मजेदार हो सकते हैं, लेकिन वे रोजमर्रा की उन समस्याओं को भी उजागर करते हैं जिनका सामना कई वृद्ध लोग करते हैं। एक और आम समस्या है नाम या चेहरे भूल जाना। कल्पना कीजिए कि आप किसी पारिवारिक समारोह में जाते हैं और आपको पता चलता है कि आप अपनी भतीजी के नए बॉयफ्रेंड का नाम याद नहीं कर पा रहे हैं। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो अजीबोगरीब क्षणों और शर्मिंदगी की भावनाओं को जन्म दे सकता है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये चूक निराशा, अलगाव और यहाँ तक कि उदासी की भावनाओं को जन्म दे सकती है। वे अपने संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर सकते हैं या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वे अपने प्रियजनों के लिए बोझ बन रहे हैं। युवा दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि ये याददाश्त संबंधी चुनौतियां उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और किसी व्यक्ति के मूल्य या बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब नहीं है। इन चुनौतियों का सामना कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत करते समय सहानुभूति और समझ महत्वपूर्ण है। अधीरता या निराशा व्यक्त करने के बजाय एक सौम्य अनुस्मारक या एक मददगार हाथ बहुत मददगार साबित हो सकता है। स्मृति समस्याओं के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने से कलंक को कम करने और एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इस अनुभाग में हमने वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली कुछ सामान्य स्मृति चुनौतियों की पहचान की है, जिसमें करुणा और समझ के महत्व पर जोर दिया गया है। इन परिदृश्यों को पहचान कर हम एक अधिक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण समाज बना सकते हैं जो वृद्ध वयस्कों के अनुभवों को महत्व देता है। आइए कुछ मजेदार किस्से सुनाकर माहौल को हल्का करें जो कई वरिष्ठ नागरिकों को याददाश्त में कमी का अनुभव कराते हैं। आखिरकार ऐसी बुढ़ापे की विचित्रताओं से निपटने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इसकी कल्पना करें, एक दादी परिवार के खाने की तैयारी कर रही है और रसोई इधर उधर भाग रही है। उसने टर्की को ओवन में रखा है और आलू उबल रहे हैं, लेकिन अपने आग कला संबंधी अव्यवस्था के बीच वह अचानक भूल जाती है कि उसने नमक कहाँ रखा था। इधर उधर खोजने के बाद वह आखिरकार उसे पा लेती है अपने हाथ में। पता चलता है कि वह इसे पूरे समय पकड़े हुए थी और याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने इसे कहाँ रखा था। यह परिदृश्य न केवल प्रासंगिक है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कभी कभी हमारे मस्तिष्क को हमारे कार्यों को समझने के लिए बस थोड़ी सी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यहाँ एक और क्लासिक ही है। एक वरिष्ठ सज्जन पड़ोस में टहलने का फैसला करते हैं। वह ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं जब उन्हें अचानक एहसास होता है कि वे भूल गए हैं कि उन्होंने अपनी कार कहाँ पार्क की थी। आधे घंटे तक भटकने के बाद उन्हें आखिरकार अपनी कार मिल जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे गलत ब्लॉक में घूम रहे थे। वे खुद से हंसते हैं, सोचते हैं, अच्छा, कम से कम आज मैं अपने कदम तो बढ़ा पाया। ये हल्के फुल्के पल न केवल मजेदार हैं, वे स्मृति लोप की रोजमर्रा की वास्तविकता को भी उजागर करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर किसी के पास, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, ऐसे पल आते हैं जब उनका मस्तिष्क थोड़ा आराम करता है। हमें आपकी कहानियां भी सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी मजेदार स्मृति लोप का अनुभव किया है? हो सकता है कि आपने बात करते समय अपना फोन खो दिया हो या किसी मित्र का परिचय होने के तुरंत बाद उसका नाम भूल गए हों। नीचे टिप्पणियों में अपने किस्से साझा करें। आइए एक ऐसा समुदाय बनाएं जहां हम साथ मिलकर हंस सकें और याददाश्त से जुड़ी चुनौतियों के हास्यपूर्ण पक्ष को अपना सकें। आखिरकार ये छोटे छोटे पल ही हैं जो जीवन को और भी मजेदार बनाते हैं। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ने की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सुझावों और रणनीतियों से खुद को लैस करना जरूरी है। सौभाग्य से कई सरल व्यायाम और गतिविधियां हैं
जो महत्वपूर्ण अंतर ला सकती हैं। याददाश्त बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका दिमागी खेल है। पहेलियां, क्रॉसवर्ड और मेमोरी कार्ड गेम न केवल मजेदार हैं, बल्कि संज्ञानात्मक कार्य को भी उत्तेजित करते हैं। यहां तक कि मस्तिष्क प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किए गए ऐप भी आपके दिमाग को चुनौती देने और उसे तेज रखने का एक मजेदार तरीका हो सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू एक दिनचर्या स्थापित करना है। निरंतरता वरिष्ठों के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकती है। एक दैनिक कार्यक्रम बनाकर जिसमें भोजन, व्यायाम और आराम के लिए नियमित समय शामिल हो, आप अपने मस्तिष्क को मजबूत कनेक्शन बन आने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने वातावरण को व्यवस्थित करने से वस्तुओं के गुम होने की संभावना कम हो सकती है। आबियाओं, चश्मा और दवाइयों जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए विशिष्ट स्थान निर्धारित करें। इस तरह आपको हमेशा पता रहेगा कि उन्हें कहां खोजना है, जिससे खोजने के उन निराशाजनक क्षणों को कम किया जा सकेगा। संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने के लिए सामाजिक संपर्क एक और शक्तिशाली उपकरण है। दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ना न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी उत्तेजित करता है। बुक क्लब में शामिल होने, सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने या प्रियजनों के साथ नियमित रूप से मिलने जुलने पर विचार करें। बातचीत और साझा अनुभव आपके दिमाग को सक्रिय और व्यस्त रखने में मदद। संक्षेप में, एक वरिष्ठ के रूप में याददाश्त में सुधार करना कठिन नहीं है। दिमागी खेलों को शामिल करके, दिनचर्या स्थापित करके, अपने स्थान को व्यवस्थित करके, सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देकर और शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर आप अपने संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ा सकते हैं और अधिक संतुष्टि दायक जीवन का आनंद ले सकते हैं। याद रखें, हर छोटा प्रयास मायने रखता है और शुरू करने में कभी देर नहीं होती। जैसा कि हम स्मृति और उम्र बढ़ने के बारे में अपनी खोज को समाप्त करते हैं, आइए उन मुख्य बिंदुओं को फिर से याद करें जिन पर हमने चर्चा की है। हमने कुछ मजेदार किस्से शेयर किए हैं जो कई बुजुर्गों के सामने आने वाली रोजमर्रा की याददाश्त की चुनौतियों को उजागर करते हैं, जिसमें गलत जगह रखे चश्मे से लेकर भूले हुए नाम तक शामिल हैं। ये हल्के फुल्के पल हमें याद दिलाते हैं कि याददाश्त का कम होना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और ये अक्सर निराशा के बजाय हंसी और जुड़ाव की ओर ले जा सकते हैं। हमने इस बात के व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की कि याददाश्त कैसे काम करती है, खासकर वृद्धों में। मस्तिष्क में होने वाले जैविक परिवर्तनों को समझना, साथ ही न्यूरोप्लास्टिसिटी और मेमोरी रिटेंशन की अवधारणाओं को समझना हमें इन चुनौतियों का धैर्य और हास्य के साथ सामना करने में सक्षम बना सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि याददाश्त भले ही कमजोर हो कुछ क्षेत्रों में, हमारे दिमाग को तेज और व्यस्त रखने के लिए अभी भी बहुत सारे तरीके हैं। हमने जो मेमोरी टिप्स शेयर किए हैं वे व्यावहारिक और लागू करने में आसान हैं। दिमागी खेल और दिनचर्या स्थापित करने से लेकर सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने तक, ये रणनीतियां संज्ञानात्मक कार्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती हैं। याद रखें, इन युक्तियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने में कभी देर नहीं होती। हर छोटा प्रयास याददाश्त और समग्र स्वास्थ्य में सार्थक सुधार ला सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मनोरंजक और जानकारीपूर्ण दोनों लगा होगा। अगर आपको मेमोरी चुनौतियों पर हमारी चर्चा और हमारे द्वारा दिए गए टिप्स पसंद आए, तो हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह की और सामग्री के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो मददगार लगा हो तो हमें थम्स अप दें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इन जानकारियों से फायदा हो सकता है। आपका समर्थन हम मूल्यवान सामग्री बनाने में मदद करता है जो हमारे समुदाय के साथ प्रतिध्वनित होती है। इस यात्रा में हमारे